देखिए पानी का बहाव देखिए, मैं तब तक और नीचे चलता हूँ। ओह आइए मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर आके देखिए किस तरीके से माँ यमुना को ये बिल्कुल ओपनली क्या हालत कर रही है माँ यमुना की हालत। देखिए क्रेन चलनी शुरू हो गई है और इसको कहीं ना कहीं गहरा किया जा रहा है। गोपालपुर हो गया, इधर एक बाईपास वाला हो गया, इधर से पूरा पानी इधर आता है नाले का। नाले का पानी फुल चढ़ जाता है इसके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, तो जय हो यमुना माई की, क्योंकि हम हैं वजीरा घाट पे और वो वजीरा घाट पे जो रूप दिखाई दे रहा है माँ यमुना का, वो देखते ही बन रहा है क्या ज़बरदस्त फ्लो है और क्या निर्मल स्वच्छ पानी है। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर अगर आप बात करें तो वजीराबाद के इस घाट पर पानी जो है वो बिल्कुल उस लेवल का होता है जो दिल्ली के अंदर आता है। मतलब दिल्ली के अंदर जितनी स्वच्छ पानी जिस तरीके का प्रवेश करता है माँ यमुना का, वो लेवल रहता है, यहाँ से ही लेवल ख़राब होना स्टार्ट होता है दोस्तों। तो पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया आपको यहाँ पे जो भी बातें हुई पंडित पुजारी से और जो भी गोताखोर थे और लोग थे यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके का बहाव है, क्या रूप है माँ यमुना का। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लें, मैं एक में दिखा रहा हूँ। अब इस वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी बहुत ही पहले वीडियो से शानदार और जानदार होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हुई हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी और चीज़ें, बाकी मैं कह रहा हूँ अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप निराश नहीं होंगे कि मैं आपसे क्यों मैंने कहा कि भैया पूरी वीडियो देखें। इसके अंदर मैं क्या चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, दो तीन चीज़ों के ऊपर। एक तो माँ यमुना को जितना स्वच्छ है यह इस लेवल पर यहाँ पर वजीरा घाट पे जो माँ यमुना की स्थिति है, यहीं पर सबसे ज़्यादा बद से बदतर की जा रही है दिल्ली के द्वारा। वजीराबाद में कुछ दूर सिग्नेचर ब्रिज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ दूर पे ही यहाँ पर वो हालत की है माँ यमुना की कि आप देख रहे हैं इस तरफ क्या हाल है, क्या बहाव है, क्या जल स्तर है। और सिग्नेचर ब्रिज पे आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के कि वाकई ये बराबर टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है वो उस जगह पे वो नाले का पानी, और क्या स्थिति है आज अभी भी वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। बहुत सी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर, लोगों से बात करते हुए मैं आऊँगा वहाँ पर। और भी जो एक कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र या पॉक मशीन जो भी है, क्रेन लगी हुई है, वो भी देखेंगे कार्रवाई, और माँ यमुना की स्थिति से वहीं मैं आपको अवगत कराऊँगा। और ये वीडियो ऐसे है, मानिए अगर आप वीडियो नहीं बनाते हैं, आप वैसे ही जाते हैं एक बार देखने के लिए, तो आपको वही व्यू आने वाला है इस वीडियो के अंदर। मैं किसी तरीके की प्लानिंग और प्लॉटिंग के हिसाब से नहीं जाके जी पर्टिकुलर मुझे कुछ बात करनी है, पर्टिकुलर जब मुझे कुछ दिखाना है, नॉर्मल वे से मैं बनाता हूँ वीडियो में आप कई बार देखते हैं कि उस तरीके की चीज़ें आती हैं कि बिल्कुल जो लगता है कि एकदम लेबैन की तरह, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लेकिन मैं वो नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आप खुद जाएंगे तो देखेंगे। तो अब यहाँ तक कि मैं वीडियो पहले शेयर कर चुका हूँ, यहाँ बातें जो हुई कुछ बहाने आए हो वो भी बता चुका हूँ, यहाँ की स्थिति दिखा चुका हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। बहाने आए थे। मैं गया था पिछली वीडियो में, कुछ दूर मैं चला हूँ, थोड़ा सा वहाँ दिखाता हूँ। वहाँ पर भी एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए दिखाई दिए किनारे पे और अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने बताई वो भी पिछली वीडियो में शेयर कर दी है। अब इससे आगे बढ़ता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ अभी जो नॉर्मल, मैंने बिना माइक लगाए भी नॉर्मल बात की है, हल्की हल्की आवाज़ आएगी तो चीज़ों को समझेंगे, उनसे जानते हुए चलेंगे कि किस तरीके से यहाँ लिफ्ट काम करती है, गेट वगैरह क्या खुलते हैं, और मेन चल के देखते हैं नालों का प्रभाव कितना भयंकर है आज की डेट में, जब पानी का बहाव पहाड़ों का और बारिश का इतना ज़्यादा है। वो एक चिंता का विषय, उसी के ऊपर वहीं चल के बात करते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल बात होती चलती है दिखाता हूँ आपको। रोक दिया जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ लोगों से बात हुई है या उसको एसटीपी प्लांट के दिल्ली के सरकारी कार्रवाई के ऊपर भी, और माँ यमुना बुलडोजर और इन सब चीज़ों को रोक दिया जाए, वो आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगने वाली है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसी स्थिति में इसी दिखाते हैं जरा, आइए भाई साहब, पर्टिकुलर प्लेस पे चाहते हैं कि कवरेज हो और वहाँ की यथा स्थिति आपके सामने रखी जाए, तो आप सपोर्ट करें। बस आपका सपोर्ट, शेयर, लाइक और प्यार चाहिए ताकि ये प्रयास जारी रहे, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और पहुँचते हैं उन देखिए किस तरह संगम में जहाँ नाले ने माँ यमुना को बहुत ही आघात पहुँचाया। चलिए, ये कूद जाता है दीवार भी, दीवार है ना, स्विमिंग पूल फुल भर जाता है ये। अच्छा पूरा भर जाता है, तो इन्हें डर नहीं है भर जाता है तो? अलार्म बज जाएगा। अलार्म कहाँ पे? वहाँ से गेट खुलेंगे नहीं पूरे, हाँ अपना आप अलार्म बज जाएगा। इनको लिख लो, खतरा है, एकदम नहीं भरता पानी।
हो जाएगा तो हाँ। कहाँ पे अलार्म कहाँ लगा हुआ है? अलार्म ये लगा हुआ जो लोहे का ये लोहे का जो है हाँ। इसी के अंदर आराम बच जाएगा। यूं 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 बाल लिख लो, खतरा आ गया। पानी भर रहा है। ये गेट खुलने लग जाते हैं ना, पूरे गेट खुल जाएंगे पूरे। ये गेट अभी खुले भी नहीं है, फिर भी पानी ज़्यादा आ रहा है। लिफ्ट चलती है ना पूरी, यहाँ से वहाँ तक की है। ये लिफ्ट है पूरी, अच्छा यहाँ से वहाँ तक चलती है पूरी लिफ्ट। अच्छा, ये घूमती रहती है, इधर चली जाती है उधर चली जाती है। हाँ। अच्छा, ये तो ये घूमने वाली लिफ्ट है ये। जहाँ खोलना वहीं पे वहाँ वहीं खुल जाती है। अच्छा, यही गेट खोलता है बंद करता है क्या? यही है वो मेन। अच्छा अच्छा। उठाते तो होंगे ये हाँ, तो इसी में ही है ना ऑपरेटर, ये करते हैं ऊपर नीचे। चलिए, तो ये तो अभी मछली मार रहे हैं इनको। तो और चलिए जरा आगे दोस्तों, दिखाएं सबसे पहले नालों मैं का यहाँ पे। आपको नाले का पहले जब मैंने पहले कवर किया था कुछ दिन पहले वो स्थिति दिखाता हूँ। और आज फ़र्क कुछ नहीं है, लेकिन आज देखिए किस तरीके से भारी पड़ा हुआ है माँ यमुना के इस रूप में, जबकि पानी का बहाव पहाड़ों का ज़्यादा है। ये एक चिंता का विषय जो है। तो पहले पिछली बार जो कवर किया था क्या स्थिति दिखाई थी वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है पूरा वजीराबाद का असली ड्रेन। और इधर से दिखा दो जरा, सिग्नेचर व्यू भी दिखाई देगा नीचे बैठोगे तो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, सिग्नेचर ब्रिज दिखाई दे रहा है ऊपर। और ये इधर घुमा दो, राउंड घुमा दो जरा। और ये आप देखें पूरे इस, अब ये जो पानी है ये गटर का पानी और इसकी लहरें हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये नालों का, देखिए क्या पानी का बहाव है, इसका फ्लो देखिए, इसका धार देखिए इसकी नालों की। और यहाँ पर आके देखिए किस तरीके से माँ यमुना को ये बिल्कुल ओपनली क्या हालत कर रही है माँ यमुना की हालत। इस तरीके के नालों के, इधर आओ, इधर, इस तरीके के नालों से, जब तक बचाव नहीं होगा, जब तक इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, जब तक ये पानी को ट्रीट करके इस नालों को इसमें नहीं मिलाया जाएगा, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े नाले हैं खासकर, तब तक माँ यमुना को इस तरीके से स्वच्छ करना। देखिए आधा माँ यमुना का पानी आधा कैसा दिखाई दे रहा है स्वच्छ, मैं दिखाऊंगा। मैं आता हूँ जरा इधर से आपको दिखाता हूँ। इधर आइए, इस तरफ आइए भाई साहब। देखिए आपके सामने है ये नज़ारा। आइए देखिए देखिए इधर से वजीराबाद जो गेट है जहाँ से पानी आ रहा है माँ यमुना का, हरियाणा से होते हुए, इधर पानी का देख लीजिए किस तरह से रंग, और ना किसी तरीके का कुछ भी स्मेल नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ खड़े होने में ही आधे से ज़्यादा ये नाले का पानी। और देखिए मैं कहूँगा पीछे तक दिखाइए जरा आप, इधर दिखाइए। देखिए अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से पानी मिल रहा है। और यहाँ पर दोनों पानी, दोनों माँ यमुना का, दोनों का रंग है, नाले का और इसका। आप देख सकते हैं जितना हम इधर थोड़ा घुमाओ धीरे धीरे, जितना हम नाले की तरफ जा रहे हैं वहाँ माँ यमुना के पानी का स्तर कम हो रहा है, जबकि इतना फोर्स पानी का आ रहा है तब, और नाले का पानी का बहाव ज़्यादा है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं देखिए आधे जाते ही 50-50 आधा मामला यहाँ पर हो गया है, जो नाले का पानी इसमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है जो ओपनली अपनी आँखों से देखा जा सकता है कि जो मुझे लगता है हमने जितना कवर किया सबसे ज़्यादा तगड़ा ये नाला है। सबसे पहले इस नाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले इस नाले को ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे गंदा पानी इसी नाले से माँ यमुना में मिलता हुआ नज़र आता है। कहीं से भी हम जो देखते हैं, जो भी आपके सामने है, यहाँ पर एक तरफ माँ यमुना का फुल बहाव जो कि इस टाइम बरसात के मौसम में होता है जो, और उधर से ये जो कि 12 मास होता है। दिखाइए इधर, ये देखिए ये जो बहाव है ये 12 मास होता है। ये मतलब आपको पूरे साल इस तरीके का गंदा नाला बहता है। और ये जो अभी इधर माँ यमुना का रूप है, ये आपको अभी कुछ 2 महीने ज़्यादा हार्डली दिखाई देगा, 2-2.5 महीने वो इस तरफ है। तो आप समझ सकते हैं जब अभी ये इसका ये हाल है तो पूरे साल क्या हालत, पूरे साल जब ये नाला इसमें मिलता होगा तो माँ यमुना की क्या हालत होती होगी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अब आपके सामने है, मेरे को ये जो ज़मीनी हकीकत है वो आपके सामने रखनी थी, दिखाना था। इसीलिए मैं इस बरसात में, इस टाइम बारिश भी हो रही है, मैंने दौड़ भाग करके ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी। तो मैं हूँ अभी देखिए मैं बिल्कुल सिग्नेचर ब्रिज के नीचे, इधर फ्लाईओवर, इधर ये जो नया मेट्रो का रूट है, ये
यमुना विहार की तरफ जाता हुआ, सोनिया विहार यमुना विहार जाता हुआ, और इस तरफ लेफ्ट साइड में मेरे उल्टे साइड में ये माँ यमुना को वजीराबाद का ये जो नाला है सबसे भयंकर रूप से गंदा करता हुआ, जिसको अब बर्दाश्त से बाहर है कि इसको अगर हम साल 2 साल के बाद भी इसका कोई इलाज नहीं देखते हैं तो सारी चीज़ें बेईमानी है। किसी भी तरीके का माँ यमुना से खुदाई करके गाद निकालना वो कहीं ना कहीं बेईमानी है, क्योंकि जब ये यहाँ से इसको ये मिल रहा है तो उसको निकालने का कोई तक नहीं बनता कि भाई वहाँ से आप डाल रहे हो यहाँ से निकाल रहे हो, तो ये तो, लेकिन अगर इसको ट्रीट करके यहाँ पे जब मिलाया जाएगा तभी कहीं ना कहीं एक पहल होगी माँ यमुना को साफ़ करने की। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इसको सबसे पहले ट्रीट नहीं किया गया तो पूरी माँ यमुना की जो सफाई को कवर करना दिखाना सारा बेईमानी है। वो अलग बात है कि शहर में पानी ना भरे उसके लिए, जैसे मिंटो ब्रिज की बात हो रही है कि वहाँ पे सफाई होगी कि बाढ़ ना आए और मिंटो ब्रिज ना डूबे, वो सारी चीज़ें एक अलग बात है। वो सफाई का मतलब ये है कि वो पानी जल भराव ना हो, लेकिन माँ यमुना की सफाई की जो बात है वो सब इनके बिना नहीं किया जा सकता। यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, जबकि इस टाइम पानी माँ यमुना में इतना बह रहा है अपना प्राकृतिक, उसके बाद भी यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। आप समझ सकते हैं पूरे साल क्या हालत होती होगी। चलिए, और इसको कहीं ना कहीं गहरा किया जा रहा है, और क्योंकि इधर नाला है, अगर ये माँ यमुना अगर ओवरफ्लो हुई, मतलब ऊपर बहाव हुआ, तो इस नाले का पानी कहीं ना कहीं रुकेगा जो फिर शहर में भरेगा। यही कारण प्रतीत होता है कि इधर से इसको गहरा किया जा रहा है खड्डे को, ताकि माँ यमुना का पानी का प्रेशर अंदर बैक ना करे। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है, बाकी आप अपने आप से कमेंट करके बताएं क्या किस वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। क्योंकि बिल्कुल साइड में नाला है और यहाँ से इसको खड्डा करने का यही कारण एक प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रेन से कार्रवाई हो रही है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है? यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या लग रहा है भाई, सब कारण क्यों कर रहे हैं खड्डा? ये इसीलिए कर रहा है, ये पानी इधर ना जाए। पानी वैसे जब बढ़ता है माँ यमुना में तो कहाँ तक चला जाता है? भर पीछे तक चला जाता है। बस्ती मुखर्जी नगर वजीराबाद से आया ये। ओहो, तो इसी वजह से ये जो है पहाड़ बनाया जा रहा है, ये और इसीलिए एक बनाया जा इधर से गोपालपुर से आया, एक इधर से आया। गोपालपुर हो गया इधर, एक इधर बाईपास से से आ रहा। पुरानी बाईपास वाला वो हो गया, इधर से पूरा पानी इधर आता है नाले का। नाले का पानी पुल चढ़ जाता है इसके ऊपर। है। माँ यमुना जब ये भरती होगी तो हाँ जी, बैक पानी मारती होगी। बेक मारता बैक है, मारता ऊपर फ्लाईओवर पे चढ़ जाता है। वजीराबाद जब फ्लाईओवर है ना, उस पे चढ़ जाता है। चढ़ जाता है। वही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पे कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं तो इनसे बात नहीं हो पाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो चीज़ें की जा रही हैं, इन सबका कारण अलग अलग कारण है। कुछ कारण है कि जी जल भराव ना हो, कुछ कारण है कि जी नाले ओवरफ्लो ना हो, कुछ कारण है कि जी ये बैक ना मारे। तो 3-4 कारणों से ये सारी कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं अभी एक खड्डा करके यहाँ पे गिरा रहा है जो ये भी। अब इसका पर्पज़ यही है कि यहाँ पर एक तरह से दीवार खड़ी हो रही है और उधर खड्डा हो रहा है। तो कई चीज़ों के कई पर्पज़ होते हैं, कई कारण हैं, कई काम, कई इस तरीके के काम हैं जिसको करने पड़ते हैं इन सब चीज़ों को, स्थिति को संभालने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इनसे पूछने की कोशिश करूं एक बार, अगर घड़ी मैं इशारा करके देखता हूं, आगे आइए थोड़ा सा। तो इन्हें परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है कि किसी तरीके की कोई भी बात रखें, क्योंकि आप खुद से जज कीजिए। क्योंकि एक बात है, सीधा उधर नाला है, इधर ये है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शा रहा है कि प्रयास कई तरीके से किए जा रहे हैं। क्योंकि समस्या एक नहीं, कई तरीके की समस्या है कि अगर इस नाले का पानी रुका तो ये नाले का पानी घरों में जाएगा, ये है कहानी। तो बहुत सी चीज़ों को खुद आप आकलन करें, मैं यथास्थिति आपको जगह दिखा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने वजीराबाद सिग्नेचर पुल का पूरा आपको जायज़ा दे दिया कि यहाँ पर किस तरीके की यथास्थिति है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा दूर इधर पानी का बहाव कम है तो कुछ लोग मच्छी मार रहे हैं, कुछ लोग लगे हुए हैं। सब कैसे होगी, क्या लग रहा है आपको, क्या प्रयास होना चाहिए? क्योंकि इस टाइम तो प्राकृतिक रूप से, नेचर रूप से साफ़ हो चुकी है, अब क्या आगे कैसे मेंटेन हो? आगे भी साफ़ होगी। किस तरह से हो, क्या लग रहा है? नालों को सफाई जरूरी तब होगी साफ़, या कैसे होगा? हाँ, नालों की सफाई होगी जब भी सफाई होगी। लोग भी प्लास्टिक जब कुछ गिराते हैं तो प्लास्टिक भी फेंक जाते हैं, सब कट्टे भी फेंक जाते हैं बहुत से लोग, वो भी रुकना चाहिए। हाँ, रुकना चाहिए, गलत है। तो यमुना की सफाई तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। माँ यमुना को
देखिए अब इस टाइम तो ये बिल्कुल नेचर वाला प्राकृतिक पानी चल रहा है, एकदम शुद्ध है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे अब यहाँ वजीराबाद सबसे बड़ा नाला ये मिल रहा है, इसके अंदर आगे ऐसे ही नाले मिलते चले जा रहे हैं और पैसे गंदा करते चले जा रहे हैं। अभी पानी 90% पहाड़ों का है, तो वो पता नहीं चल रहा। पानी रुकना चाहिए, रुकना चाहिए पानी, नालों और का सफाई पानी होनी रुकना चाहिए, चाहिए। नालों का पानी पानी रुकना चाहिए, तभी जाके साफ होगा। तभी साफ गंदी हाँ, पानी ज़्यादा वो हो जाता है, ये कम हो जाता है पानी। सफाई होनी चाहिए। क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? दिल्ली सरकार चेंज हुई है, काम करती नजर आ रही है, कुछ लग रहा है? हाँ, कुछ काम जमीन कर पे काम रही हो है। रहा है या सिर्फ वीडियो नहीं बाजी हो रही नहीं जी, ज़मीनी कार्रवाई हो रही है इस वक्त। हो रही है? काम हो रही है। तो इधर जैसे सड़कों पे जल रहा और पानी, ये नाले वाले तो साफ होते बरसात दिखाई दे की रहे हैं। बारिश में तो पानी जम जाता है, लेकिन सरकार सफाई काम चल रही है? चल रही है, सफाई चल रही तो क्या ये काम मतलब हर साल होता था जो अब हो रहा है, या है। नहीं, पहली सरकारें भी करती थी, लेकिन ये भी कर रही है। इस बार ज़्यादा है या कम है? कुछ इस सब क्योंकि ज़्यादा है। हैं? ज़्यादा काम दिखाई दे रहा इस है। बार ज़्यादा है जी। 3-4 महीने में ही जिस तरह से काम लगे, अगर हाँ, 5 साल इस तरह से किया तो काफ़ी कुछ दिखाई देगा। ज़्यादा है। और ये अतिक्रमण के ऊपर कुठाराघात जो हो रहा है, ये पंजा कह रहे हैं, पीला पंजा चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? इस बारे में हमने तो सुना नहीं, जितने कौन सा भी पीला पंजा। जैसे नालों के ऊपर झुग्गियाँ हैं, तो कहीं रेलवे ट्रैक के पास झुग्गियाँ हैं, जो भी अतिक्रमण है, जो उस पर आप देख रहे हो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अनथोराइड है, वो हटनी चाहिए। वो तो जो गलत है वो तो Unauthorized गलत ही है। गवर्नमेंट तो जो भी फैसला लेगी सही फैसला कह रहे हैं लेगी। तो वोटर हैं यहाँ के, उनको तोड़ के बीजेपी कैसे जीतेगी आगे? नहीं तो बीजेपी जीतेगी। उनको जो गलत तरीके से बना रखी है उन्हें हटाना चाहिए और उन्हें अलॉटमेंट करना चाहिए। सही हो रहा है जो भी अच्छा हो रहा है अतिक्रमण जी। हटाया जा रहा है? देखो जो इलीगल है वो तो हटना ही चाहिए। वो कह रहे हैं, वो तो जिनको आज हम जा रहे हैं, जब इन पे कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे क्या इलीगल नहीं है, तो बहुत है, जैसे टूटेंगे तो बड़े बड़े शीश महल टूट जाएंगे। जो इलीगल है वो तो टूटेंगे, चाहे शीश महल हो या झुग्गी हो। टूटने चाहिए जो सारे। टूटने चाहिए वो तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, कार्रवाई सब। तभी अच्छी बात। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम वजीराबाद के इस घाट पे जब हम घूम रहे हैं, तो लोगों से हमने कुछ जानने समझने की कोशिश भी की, जो अभी काम चल रहा है दिल्ली का, क्योंकि अभी कौन किस मूड में है। आप देखिए यहाँ एक चौपर भी जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे है, क्योंकि गोता लगाने का ये इस पे बैठ के नाव पे घुमाने का इंतजार है या गोता लगाने किस चीज़ का है? ये चलाते नहीं नाव? गोता, हाँ तो चलाते हो नाव कि गोता मारते हो? सिर्फ नाव भी चलाते हो क्या? मच्छी तो सब मार रहे हैं वहाँ पे। इस पे घुमाएगा कौन? हमें घुमा देगा कोई नाव पे? नाव पे घुमा देगा कोई? ये नाव चला रहा देख बिना, कहाँ दिख, उस तरफ है शायद वो यही है कि ना? वहाँ से ये इधर आई है, जो वहाँ से इधर आई है जो, ये तो उधर नहीं ले जाएगा वो बैठा के? हमें कोई बैठा के घुमा नहीं देगा? कोई घुमाएगा नहीं बैठा के। उधर भी घाट है, वैसे इधर भी घाट है, उधर भी घाट है। तो ये जो है लिफ्ट, यही वो लिफ्ट है जिसकी बात कर रहे थे। ये मूव करती रहती है और फाटक के गेट को खोलती रहती है। तो इसी को आप, इसी को ऑपरेटर, यहाँ कोई ना कोई ऑपरेटर इसमें होगा जो ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये गेट को खोलने के लिए इसको बताया जा रहा है कि ये लिफ्ट है। चलिए, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उस पर क्या कहोगे? उस पर क्या कहें हम, जहाँ झुग्गी है वही मकान बोलते हैं ऐसे। आप लोग कहाँ रहते हैं? झुग्गियों में? हाँ जी, झुग्गियों में। क्या डर है? वहाँ भी नोटिस लगा हुआ है? नहीं, कोई नोटिस नहीं लगा हुआ है। हाँ, खत्री जी ने भी तो वैसे मना कर दिया है, अच्छा। मना ही कर रहे हैं। उन्होंने साइन भी करके दिया है कि नहीं, ये झुग्गियाँ नहीं टूटेगी, जहाँ झुग्गियाँ वहीं मकान है। तो आप लोगों के क्या नाले पे है क्या? नहीं नहीं, नाले में नहीं है हमारी झुग्गी, बालाक्रम है ना, अच्छा। इधर है तो हमारे। डीडीए वो फ्लैट वगैरह दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं जिनको बोला गया कि नहीं टूटेंगी? अभी तो कुछ नहीं बोला इस चीज तो के आसपास बारे में। कहीं डीडीए के फ्लैट भलसुआ में बने हुए थे, वो बने हैं क्या? पलसवा के तो शायद बने देखे हुए पूरे, होंगे। वो तो कबाड़ा हो गया पूरे। वो इस चीज के बारे में हमारे को कुछ नहीं आप लोगों को बताया। फ्लैट का कोई नहीं है कि फ्लैट मिलेंगे नहीं नहीं नहीं, मिलेंगे? ये कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये बोला ही नहीं कि झुग्गी टूटेगी, तो हमारे को फिर फ्लैट का क्या चाहिए जब हमारे पास ये है तो। अच्छा, तो जगह जगह जो चल रहा है बुलडोजर, देख सुना है उसको? हाँ, काफी सुना डरे तो हुए है, लोग। बहुत डर भी है। देखो डर भी है, इन्होंने तो बोल दिया है, पर डर तो डर ही है ना। हाँ, इधर आ जाओ, हैं? बोल दिया तो डर। वक्त का कुछ पता थोड़ी ना, यहाँ पर भी बुलडोजर चला देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, तो कह रहे हैं वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। और वो तो है ही। ऐसा है क्या? हाँ। तो कैसा, मतलब ये जैसा माँ यमुना के यहाँ पहले से तो बहुत अच्छी सफाई वफाई हो गई ये है तो प्राकृतिक बहुत। पानी आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है, लेकिन आगे ही नाले मिल रहे हैं बहुत भयंकर वजीराबाद में। ये तो मिल ही रहा है, क्या तो अब करें? जब तक पानी का बहाव
मतलब पहाड़ों का ज़्यादा है तब तक तो माँ यमुना साफ़ है, फिर उसके बाद जब वो ये कम हो जाएगा फिर वो नाले का पानी तो कैसे साफ़ कैसे होगी? लोग तो इसमें डाल भी रहे हैं पूजा पाठ के सामान, मानते पन्नी थोड़ी ना, भी। सफाई करवा लो, कुछ भी करा लो। हम जैसे ही लोग होते हैं जो इधर कूड़ा वगैरह करते हैं, अगर हम ही सफाई रखेंगे तो क्यों यमुना गंदी होगी? हमारे को खुद सोचना चाहिए ना इस चीज को। तो क्या कह रहे हो, ये बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले ये होनी चाहिए बताओ। कार्रवाई। होनी चाहिए। फिर आप लोगों का नंबर आया घर का तो कहोगे कि नहीं होनी चाहिए? अरे नहीं, नहीं होनी चाहिए। टूटना चाहिए अपना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। टूटनी नहीं चाहिए, देखो कुछ भी, पर हमारी झुग्गी नहीं टूटनी तो चाहिए। अभी कह रहे हो कार्रवाई होनी चाहिए, कह रहे हो नहीं टूटनी भाई चाहिए। उनकी जिनकी झुग्गियाँ टूटी हुई है उनको मकान मिलना चाहिए, ये सब होने चाहिए जैसे ना। नाले पे है और रेलवे ट्रैक पे है वो तो टूटनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल घेर रखी लाइन। हाँ, ये तो टूटनी चाहिए जो इन लोगों ने घेर रखी है। बहुत ज्यादा रोडों पे जाम लगता है बेफालतू का, तो फिर ये तो होना ही चाहिए। क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं करती, घर पे रहती हूँ मैं। हाँ जी, 12th क्लियर कर रखी है। केजरीवाल की सरकार कैसी थी पहले जो थी? अच्छी थी, हैं? पर जो उसके कार्यकर्ता थे वो बेकार थे। जैसे प्रोमिला गुप्ता हो गई, दिलीप पांडे हो गया, ये सब बेकार थे। किस तरह से, मतलब क्या? दिलीप पांडे हमारे यहीं से जीता, सब कुछ हुआ, वादा करके गया, एक बार भी हमारे यहाँ पर झाँक के नहीं गया, ना कुछ होके गया। उसके ऑफिस में भी जाओ ना, वो हमारे को भगा देता है दिलीप पांडे। और प्रोमिला तो हमारे घर के यहीं पर ही रहती है। हमारे यहाँ नालियाँ भरी हुई है, गटर बह रहा है, शौचालय में पानी नहीं आ रहा, शौचालय वाला बंद कर रहा है। कुछ भी, हमारे 2 महीने से पानी नहीं आ रहा था कंटिन्यू, हम लोग उसको बोल रहे थे, बिल्कुल भी उसने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी, कुछ भी नहीं बोला। डांट के और हमारे को भगा देती है सब कुछ ही। तो और जो अब खत्री जी ने हमारे यहाँ पर पानी लेकर आए, सुविधा करी, रातों को हम 3-3, 4-4 बजे जगते हैं। ये अब तो खत्री जी ने ठीक कर दिया है। तो मतलब अब यहाँ नहीं विधायक होता। अब बीजेपी के हैं, पहले आम आदमी पार्टी के थे। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं उन्होंने तो बहुत काम किया। कुछ उन्होंने काम तो, नहीं किया, बस हैं? दिखावा है, कुछ 1-2 काम कर दिया है, कुछ काम नहीं किया है। तो झुग्गी वाले काफी याद कर रहे हैं उसे, कह रहे हैं वो होता तो हमारी झुग्गी नहीं टूटती। वो क्या मतलब कैसे उन्होंने क्या सुविधा दे दी है ऐसे जो कह रहे हैं कि झुग्गी वाले हमारी झुग्गी कुछ नहीं टूटती? सुविधा ही नहीं दी है, हैं? कुछ हमारे को तो कुछ सुविधा ही नहीं मिली है। अच्छा, इस वजह से आप लोगों ने हरा दिया। बहुत ज्यादा अच्छी बात है, हार गया। अब तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है हमारे गली में भी, तो खत्री जी एकदम ही कर देते हैं। नहीं तो ये आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि हम झुग्गी वालों के साथ है, झुग्गियाँ नहीं टूटने देंगे। वो मोदी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, सबको मकान दिलाएंगे। और इन्होंने अपने टाइम में कुछ किया नहीं। अपने टाइम में तो करना चाहिए था ना, 10 साल राज किया इन्होंने। अगर इतनी झुग्गियों वालों को परवाह थी तो उनका कुछ करते भला। कुछ नहीं किया, आप तो कह रहे हो कुछ किया ही नहीं इन्होंने। तो नहीं की, अब क्या करें? नहीं किया तो क्या करें, सही बात। चलिए तो दोस्तों, कुछ क्या नाम हुआ आपका? अंजलि। अंजलि जी ने देखिए अपनी बात रखी। हम अभी हैं वजीराबाद के घाट के ऊपर और यहीं पर जो भी है अपडेट वो देने की प्रयास है और जो लोग अपनी बात रख रहे हैं वो आपके सामने। तो आप क्या राय रखते हैं? आपने सुनी सब राय, और क्या कमेंट करके जरूर बताएं, और जैसे भी जो भी अपडेट होगी हम आपको आगे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, मतलब कुत्तों को ज़रा इन चीज़ों का स्पेशल वो रहता है कि फ़ायदा उठाया जाए और एकांतवास में अलग से, देख रहे हो इस तरीके की चीज़ें होती हुई। क्या है ये पुल? कब बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? पुराना नया बन रहा है? नया है, चल रहा है काम अभी? यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं ये धोबी घाट है। देख सकते हैं।